हाँ, हम लोग हर साल आते हैं सर जी, बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है सर जी, तो हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छा फ़ायदा होता है सर। ये गडेरी कहते हैं इसको, गडेरी कहते हैं। जैसे जी जी बहुत अच्छी तरह से सरकार, कम से कम ये है कि सरकार मतलब ये है कि कोई बदमाशी कोई गुंडाई नहीं चलती है। इस बार हमने टोटल स्वदेशी उत्पाद लगाए हैं, जबकि विगत वर्ष हमारा हुंडई का यहाँ पर स्टॉल रहता था, हुंडई की गाड़ियाँ रहती थी। इस बार हमने टाटा की गाड़ियाँ खड़ी करी। एयर पोटैटो है, ये बेल पे लगता है और ये कैल्शियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। भारत यूँ तो जाना जाता है अपनी अलौकिक छवि और दृष्टिकोण की वजह से, और साथ ही साथ भारत में तरह तरह के अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिलती हैं। इसी क्रम में आज हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ में हाल ही के दिनों में आपने देखा कि तरह तरह के मेले आपको सी न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिले, चाहे माटी मेला हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक प्रदर्शनी का मेला हो, चाहे दिवाली का आयोजन का मेला हो। अभी इसी क्रम में एक बड़ा महोत्सव जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो है उत्तराखंड महोत्सव। जी हाँ, ये उत्तराखंड राज्य की अपनी प्रदर्शनी है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लोग उत्तराखंड से आके बसे हुए हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग इस महोत्सव को आयोजित करते हैं हर साल राजधानी लखनऊ में। आज हम चलेंगे इसी उत्तराखंड महोत्सव के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ क्या कुछ विशेषता है और क्या कुछ अलौकिक दृश्य हैं जो वाकई सुसज्जित करते हैं इस मेले की छवि को और बेहतर बनाते हैं इस मेले की सजावट और रौनक को। अब जब हम मेले के अंदर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले परी हैंडलूम करके एक ये दुकान है, जहां पर ये हैंडलूम की कुछ व्यवस्था है, कुछ चीज़ें हैं। क्या शुभ नाम है भाई आपका? रॉकी कुमार। रॉकी, कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर। सहारनपुर। ये जो मेला लगा है हर साल दुकान लगाते हो? हर साल दुकान लगाते हैं। क्या लगता है इसमें मेले में कैसी रौनक रहती है, क्या कैसी उपलब्धि रहती है? ठीक ठीक रहती है। ठीक रहती है? हाँ, बिक्री बिक्री सही रहती है? सही होता है। ये उत्तराखंड महोत्सव है तो यहाँ मतलब उत्तराखंड की चीज़ों को प्रदर्शनी है या उत्तर प्रदेश से भी लोगों को? उत्तर प्रदेश से भी है, उत्तराखंड से भी है। आगे बढ़ेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खासियत है जो इस मेले की भव्यता को और भी सुसज्जित करती है। जब मेले में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉल्स की तरफ जाते हैं, तो एक ये स्टॉल है, ये मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं और यहाँ ये साड़ी बेच रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही थी कि 1000 रुपये में 3 साड़ियाँ बेच रहे थे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? नाम सर शानू साड़ी हमारे। कहाँ से रहने वाले हो? सर यहीं के रहने वाले, मानो दुकान सब बाहर का है। मध्य प्रदेश आप मुझे बता रहे थे? दुकान हम सर हमारी बाहर की है, मैं रहने वाले यहीं का हूँ जी। आपने भी बताया 1000 रुपये में 3 साड़ी आप बेच। जी 1000 की 3 साड़ी हैं, कॉटन का साड़ी है, भागलपुर वालों का साड़ी हमारे पास है, सब वेस्ट बंगाल से आता है हमारे पास, अलग अलग स्टेट से सर साड़ियाँ हमारे। यूनिक चीज़ क्या है जो आप बेच? यूनिक चीज़ हमारे पास साड़ी है, देख लीजिए सर, साउथ का साड़ी हमारे पास लगा हुआ है, ये साउथ का साड़ी है, देख लीजिए, ये सब यूनिक चीज़ हमारे पास, ये सब साउथ सिल्क है क्या? जी, ये सब आपका हमारे पास, ये तो 1000 में 2 आएगा आपका साड़ी हमारे पास साड़ी है जी। और ये फैंसी इस पूरे मेले को आप किस तरह देखते हैं? क्या उपलब्धि रहती है? लोगों को रोज़गार मिलता है, इसमें लोग पहुंचते हैं, किस तरह? रोज़गार बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे हम लोग को, अच्छा रिस्पांस मिलता है हम लोग को। जब भी हम लोग हर साल यहाँ पर सर दुकान लगाते हैं, यहाँ पर काफ़ी साल से दुकान लगा रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 10 साल से ऊपर ही से दुकान लगा रहे हैं हम सर। यहाँ पर रिस्पांस अच्छा मिलता है, हम लोग यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, जितने अधिकारी है वो भी सब हम लोग के बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव रहते हैं। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ दुकानों पे पहुंचकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ बेहतर सुविधाएं और क्या कुछ बेहतर चीज़ें मिल रही हैं। ये एक दुकान है बीकानेर का सुप्रसिद्ध भुजिया नमकीन। क्या शुभ नाम है भाई? लालचंद। कहाँ की दुकान है? बीकानेर मारवाड़ी। मारवाड़ी दुकान है ये। कुछ लोग भी खड़े हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। ये लखनऊ से हैं? कैसी लगी दुकान? नमकीन आप खा रहे हैं? बढ़िया, बहुत टेस्टी है। क्या नाम है? आशीष। खा रहे हो, स्वाद हुआ? हाँ स्वाद है, लग रही है। स्वादिष्ट है। तो ये बीकानेर से आए हुए हैं, कैसा लगता है मेले में आते हो गए आप लोग? क्या शुभ नाम है आंटी? हाँ, हम लोग हर साल आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुला है। क्या जब आप हर साल आते हैं तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है? क्या देखने को? अच्छा रहता है, मतलब लोकल चीज़ें बहुत मिलती हैं और ये सब चीज़ें हैं। लोकल चीज़ें मिलती हैं, मतलब जहाँ सरकार वाकई लोकल चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोकल चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। ये तरह तरह के अचार हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। बता रहे हैं बीकानेर से ही आते हैं। क्या नाम है? मनोज कुमार। बीकानेर दुकान है, मतलब राजस्थान से आप लोग ये चीज़ें लाते हो? राजस्थान बीकानेर से आए हैं, हर साल आते हैं हम तो कई सालों से। बिक्री कैसी होती है यहाँ? बहुत बढ़िया आती है, सुपर डुपर होती है। हाँ जी। अच्छा,
आगे बढ़ेंगे और भी कुछ दुकानों पे पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक दुकान ये भी है, क्या शुभ नाम है? गोविंद कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले? कन्नौज। कन्नौज से आए हैं। कन्नौज में तो इत्र बड़ा फेमस माना जाता है। भी है हमारे पास सर जी, इत्र भी है, चंदन का अगरबत्ती धूपबत्ती भी है सर जी, फेस पैक है चंदन का हमारे पास। बहुत ही हर्बल प्रोडक्ट है, खादी ग्राम उद्योग के कन्नौज के। जी, क्या लगता है ये जो सरकार इस तरह के आयोजन कराती है, चाहे उत्तराखंड महोत्सव हो या कोई भी महोत्सव हो, उससे रोजगार के अवसर मिल पाते हैं? आप लोग यहाँ आते हैं, लोगों तक पहुँच पाते हैं? यहाँ हम लोग हर साल आते हैं सर जी, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है सर जी, तो हम लोगों को यहाँ बहुत अच्छा फ़ायदा होता है सर। आगे बढ़ेंगे और भी कोई स्टॉल पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक बड़ा ही यूनिक सी एक दिखती है, बिष्ट एग्रो ट्रेडर्स करके ये दुकान है। क्या शुभ नाम है? मेरा खुशहाल सिंह बिष्ट नाम है और मैं अल्मोड़े ज़िले के ताड़ीखेत ब्लॉक से आया हूँ और ऊणी महादेव मेरा गांव है। मैं यहाँ पे सभी जैविक प्रोडक्ट लाया हूँ। जैविक प्रोडक्टों की, हाँ, ये सभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। ये 1 साल 8 महीने में तैयार होती है ये फसल गडेरी की। ये गडेरी कहते हैं इसको, गडेरी कहते हैं। जैसे, हाँ, जैसे कि बंडा होता है अरबी, वो सफ़ेद होती है और ये लाल होती है। उसकी सब, हाँ, इसका कलर लाल होता है, उसका कलर सफ़ेद होता है। और वो जो है ठंडी होती है उसकी सब्जी। इसकी सब्जी गर्म होती है, पौष्टिक और आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ये शलजम है क्या? ये मूली है, अच्छा, मूली ये है। पहाड़ की मूली है। और ये मूली को खेत से निकले हुए 1 हफ्ता हो गया है और उसके बाद भी ये तरोताज़ा है क्योंकि जैविक है ये। इसके देखो अभी बिल्कुल तरोताज़ा। वैसे ही वो सब ये जैविक नींबू है। ये नींबू है, ये बड़े बड़े ये बड़े वाला नींबू है, ये सान के खाया जाता है। कैसे? सान के, सांद के मतलब? इसको छीला जाता है और छीलने के बाद इसकी जो फांके अंदर से संतरे की तरह फांके निकलती है। मौसमी संतरे की तरह खाया जाता है क्या? हाँ, नहीं, वैसी फांके निकलती है। उन फांकों को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें शहद हो गया। ये भी बड़ी विविधता होती है जब आप भारत में इस तरह के मेले आयोजित होते हैं और जब लखनऊ में आयोजित होते हैं तो आप देखते हैं अलग अलग प्रदेश की अलग अलग झलकियाँ। अब ये नींबू आपको देखने को मिलेगा राजधानी लखनऊ में, इतना बड़ा। साथ ही साथ ये एक चीज़ रखी है, ये क्या है चाचा? ये गेठी है। क्या है? गेठी, गेठी। अच्छा, ये और पता है। इसका जो है वैसे जो वैज्ञानिक नाम है एयर पोटैटो है। ये बेल पे लगता है और ये कैल्शियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर को पौष्टिकता देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दर्द वगैरह जोड़ों के उनको सही करता है। इसलिए इसका जो है उपयोग पूरे झाड़ू भर। हाँ, स्टॉल है आपकी, ये पूरी की पूरी स्टॉल कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनिक। हाँ, जरा सा अजवाइन चेक कीजिए, वो भी आपने टेस्ट कीजिए जरा। अजवाइन आपने भी वहाँ भी आपने, ये अजवाइन जो है ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अजवाइन है। इसका थोड़ा कलर भी डिफरेंट है। स्वाद आप बताएंगे कैसा स्वाद है। कि अगर मुझे तो अच्छा लगा, नहीं बढ़िया, मैंने खा लिया, अच्छा लगा मुझे स्वाद ये इसका। बढ़िया स्वाद है और भी चीज़ें हैं मौजूद। मडुए का आटा है, रागी। इसको शहरों में रागी कहा जाता है, हमारे यहाँ मडुआ कहा जाता है। वैसे ये हल्दी है, 2 साल में खोदी जाती है। इसमें आयुर्वेदिक गुण। बहुत शानदार दुकान लगी मुझे आपकी, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे मुझे लगे। आगे जाऊँगा और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और भी दुकान है, कुछ हैंडलूम्स की दुकान है, कुछ कपड़ों की दुकान है। ये दुकानें आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जैकेट रखी हुई हैं, लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है भाई? बहुत बढ़िया लाभ है भाई। क्या नाम है आपका? नाम हमारा मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन। तो किस तरह, क्या लगता है ये जो आपको रोजगार का अवसर मिल रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखते हैं सर। अच्छा देखते हैं जी। कोई सरकार से नाराजगी तो नहीं? कोई नाराज़गी नहीं सर। मैंने नाम पूछ के आपसे। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं सरकार से। और भी भाई लोग मौजूद है। क्या शुभ नाम है भाई आपका? शाहरुख अली। शाहरुख अली, ये आपकी दुकान है ये? जी हमारी। तो शाहरुख भाई, जो उत्तराखंड महोत्सव हो रहा है इसमें दुकान लगा रहे हैं आप, और देखा जाता है सरकार से तलखियाँ भी शाहरुख भाइयों की ज़्यादा रहती हैं, तो कोई नाराज़गी? हमारी कोई तलकीद नहीं, हमारी कोई तलकीद नहीं। हमको अच्छे अफसर की तरह देख रहे हैं इसे? जी बहुत अच्छी तरह से सरकार, कम से कम ये है कि सरकार मतलब ये है कि कोई बदमाशी, कोई गुंडाई नहीं चलती है बस। कोई यहाँ पे रंगबाजी दादागिरी तो नहीं हो रही आपसे लूट के नाम? नहीं, कोई नाजायज़ पैसा नहीं, कुछ नहीं। अच्छे लोग आते हैं, अच्छे कस्टमर आते हैं, अच्छी तरह से बात करी जाती है। स्टॉल लगाने के जो सरकार ने रेट तय करे हैं उतने ही रेट लिए जाते हैं? जी उतने ही रेट लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यूनिक है यहाँ पर मार्केट में। जैसे देखिए ये साड़ी की दुकान है। अब ये एक दुकान है कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स। आपको लखनऊ में जगह जगह कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे और भाई ने स्टॉल लगा रखा है जहाँ पर आपको कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, क्योंकि जब ड्राई फ्रूट्स की बात होती है तो वो कश्मीर से उसका जिक्र हो जाता है। क्या शुभ नाम है भाई आपका? मेरा नाम लतीफ़ अहमद भट्ट है। लतीफ़ अहमद भट्ट।
लतीफ़ अहमद वाक़। तो ये जो आप दुकान लगाते हैं, ये हर साल दुकान यहाँ पर लगाते हर साल जब भी मेला होता है तो हमारा दुकान यहीं पर होता है। हाँ सर। हैं? इसे कैसे देखते हैं, बड़ी अफसर के रूप में देखते हैं? हाँ सर। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ दुकानों पे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेले की वाकई क्या कुछ भव्यता है और क्या कुछ सुसज्जित मेले को कर रहा है। ये देखिए, ये अब चूंकि जाड़े आ गए हैं तो ये शॉल देखने को मिलेगी, महिलाओं के लिए कार्डिगन देखने को मिलेंगे, तरह तरह के महिलाओं से जुड़े हुए आभूषण और उनके वस्त्र देखने को आपको यहाँ मिलेंगे। खैर, पुरुषों की भी डिमांड ज़्यादा रहती है तो पुरुषों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ कोट टंग रहे हैं, सदरियाँ टंग रही हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो घर से जुड़े हुए तमाम सामान देखने को आपको यहाँ मिल जाएंगे। उत्तराखंड महोत्सव में जब हम पहुँचते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, तो हम देखते हैं कि वाकई जो यहाँ की झलकियाँ हैं, जो यहाँ के अलौकिक दृश्य हैं, वो अपने आप में एक मनोरम स्तुति प्रस्तुत करते हैं। अब मेरे साथ इस पर और जानकारी देने के लिए इसी महोत्सव से जुड़े कुछ अधिकारी और कुछ आयोजक मौजूद हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? भरत सिंह बिष्ट। आप किस डेजिग्नेशन पर इस मेले को? इस महापरिषद संगठन का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, भरत सिंह बिष्ट, और संपूर्ण आयोजन को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ये जो आयोजन है, जो ये आयोजन स्टार्ट हुआ है लखनऊ में, ये कितने साल से लखनऊ में आयोजित हो रहा है और इसकी क्या कुछ प्राचीन इसकी अस्मिता है? देखिए, ये जो संगठन है इसको उत्तराखंड महापरिषद के नाम से जाना जाता है और ये वर्ष 1948 का रजिस्टर्ड संगठन है लखनऊ के अंदर। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अन्य प्रबुद्धजनों द्वारा 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तब से निरंतर लखनऊ के अंदर प्रवासी उत्तराखंडी समाज की सेवा, समर्पण भाव, उनके ज़रूरतमंदों के कार्यक्रमों को लेके और तीज त्योहारों को लेके ये संगठन बड़ा सशक्त यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराया है लखनऊ की सरजमी में। और जहाँ तक उत्तराखंड महोत्सव की बात है, ये उत्तराखंड महोत्सव हम लगभग 2010 से निरंतर करते आ रहे हैं और प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड महोत्सव अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। आप देख रहे हैं इस वर्ष 2025 का जो उत्तराखंड महोत्सव है, ये स्वदेशी को समर्पित है और भारत की जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं उनको समर्पित है। जो स्वदेशी की आपने बात करी, तो चूंकि कई सारे मेले लखनऊ में आयोजित हुए और जहां स्वदेशी मेला था, माटी मेला था, ये मेला उससे कैसे भिन्न है और लोगों को कैसे अवसर प्रस्तुत कर रहा है? ये भिन्न इसलिए है कि आप जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि है और वहाँ के जो खाद्य पदार्थ हैं, वहाँ का हर्बल है और वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं। हमारे यहाँ पहाड़ पर रासायनिक खादों का प्रयोग कतई नहीं होता है। तो जो पहाड़ की जो चीज़ें यहाँ पे हैं, जब मैं कहूँ धारचूला मुनस्यारी की जो राजमा है या गौहत है, भट्ट है, राजमा है और जो मोटा अनाज है मडवा, और जिसको आप यहाँ राई के नाम से भी जानते हैं, तमाम अलग अलग नाम है उसके। तो मडवा और मोटा अनाज यहाँ पर जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। और यहाँ का लहसुन देख लीजिए आप, और यहाँ की सब्जियाँ उत्तराखंड की आप मूली देख लीजिए, बिल्कुल ये ट्रेडिशनल है, उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद हैं। जब आ रहा था तो मैंने कई स्टॉल्स देखे, वो ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। तो क्या लगता है कि इसको कितना आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? और उत्तर प्रदेश में चूंकि आप जब ये आयोजन करते हैं तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर प्रस्तुति अपनी देते हैं आने के बाद, तो क्या लगता है अभी वो लोग कितना आश्वासन देते हैं और कितना भी कार्य करने की भी ज़रूरत है? देखिए, दोनों मुख्यमंत्रियों का, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, दोनों का इस महोत्सव में बड़ा सहयोग रहता है। और धामी जी 18 तारीख को आने वाले भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, योगी जी को भी आना है एक दिन। तो कहने का मतलब है उनका भी यही रहता है कि जैविक उत्पादों को, जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं, उनको ज़्यादा आप प्रमोट करिए। इस बार हमने टोटल स्वदेशी उत्पाद लगाए, जबकि विगत वर्ष हमारा हुंडई का यहाँ पर स्टॉल रहता था, हुंडई की गाड़ियाँ रहती थी। इस बार हमने टाटा की गाड़ियाँ खड़ी करी हैं। आज टाटा की 2-3 गाड़ियाँ आएंगी, तो हम स्वदेशी उत्पादों का प्रचार प्रसार। मतलब सोचिए आप, इतनी बड़ी कंपनी हुंडई को ना करना और टाटा को नहीं करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वेंचर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी उद्देश्य है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है स्वदेशी, वो बनी रहे
और बाकी जहाँ तक मैं सांस्कृतिक लोक विधाओं की बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों की तमाम संस्कृतियों का गोमा किनारे इस उत्तराखंड महोत्सव में विहंगम दृश्य दर्शकों को देखने को मिलता है। और उत्तराखंड की हमारी जो भाषा बोली है उसको यहाँ पर प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कलाकारों की भी अद्भुत प्रस्तुतियाँ यहाँ पर प्रत्येक दिन होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे हमारे साथ भरत सिंह बिष्ट, महासचिव इस आयोजक के, जो बता रहे थे कि वाकई उत्तराखंड महोत्सव जो हो रहा है वो अपने आप में कितना कुछ गौरव और इतिहास समेटे हुए है। उत्तराखंड महोत्सव में जब सी न्यूज़ भारत की टीम पहुंचती है तो वो पाती है कि तरह तरह के अलग अलग मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अभी एक स्टॉल में हम मौजूद हैं, ये जो है अधिकारी स्वीट कॉर्नर अल्मोड़ा उत्तराखंड की प्रसिद्ध दुकान। क्या शुभ नाम है? आनंद अधिकारी। आनंद अधिकारी, ये जो दुकान है आपकी, ये किस लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? क्या कुछ इसमें खासियत है? क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर बेचते हैं? बाल मिठाई और चॉकलेट सिंगौड़ी अल्मोड़ी की फेमस मिठाई है, तो वही लेके आए हैं यहाँ पर लखनऊ पे। हाँ, लखनऊ में लेकर आए हैं आप बाल मिठाई। बड़ा ही अलग ही चीज़ है जो देखने को मिलती है। ये है बाल मिठाई, है ये चॉकलेट वाली है और ये बाल मिठाई है जो भाई साहब यहाँ बेचते हैं। हर साल यहाँ पर आप स्टॉल लगाते हैं? पिछले 3-4 सालों से आ रहे हैं। 3-4 सालों से आ रहे हैं। कैसी यहाँ पर बिक्री रहती है? कैसे बढ़िया काम, अच्छा है, पसंद करते हैं लोग। पसंद करते हैं? क्या शुभ नाम है आपको? मनीष पटेल। ये लखनऊ के निवासी हैं? बिल्कुल। बड़ा पसंद करते हैं इस मिठाई को? लखनऊ में तो चूँकि मिठाई को बड़ा माना जाता है, और ये मिठाई खाने आती है तो ये तो सूखी सूखी मिठाई होती है, तो कैसे सोचते नहीं, ये तो आती रहती है हमारे पास। आती रहती है आपके पास, तो बड़ा स्वाद आता है इसमें। अरे बस देखिए स्वाद जो है वो ज़ुबान पे ला रहा है लोगों की, और वाकई ये बता रहा है कि कितना जो लोगों के लिए बड़ा ये मेला होता है, ये रुचि का स्थान होता है। क्योंकि जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो तरह तरह के व्यंजनों से, तरह तरह के स्टॉलों से रूबरू होते हैं और अलग अलग चीज़ों से खुद को जोड़ पाते हैं। उत्तराखंड महोत्सव से सी न्यूज़ भारत के लिए कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।